सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज मैं आपको आपके आरोह जो पुस्तक है उसके अंतर्गत उसके अंतर्गत मैं आपको हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में निहित जो कविता है आत्म परिचय, उसके बारे में भी आपसे परिचर्चा एवं चर्चा करूंगा। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इलाहाबाद में ही हुई। एमए इन्होंने इलाहाबाद से किया। उसके बाद पीएचडी अंग्रेजी से ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन गए और वहाँ से पीएचडी करके आए। और उसके बाद इन्होंने इनका इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी थी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, वहाँ पर ये अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर रहे। और उसके उपरांत इन्होंने 1942 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे। उसके बाद आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। आकाशवाणी में भी आपने काम करा, जो उस समय जो आकाशवाणी रेडियो चलता है। और उसके साथ साथ विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी हिंदी सलाहकार के पद पर आपने कार्य किया। आपकी जो रचनाएं हैं वो छायावाद से काफ़ी प्रभावित हैं। जैसे आपने मधुशाला 1935 में लिखा। उस समय छायावाद युग का दौर था, लेकिन जो मधुशाला जो आपने लिखा वो उमर खयाम के जो शेरो शायरी थे उनसे प्रभावित होकर आपने मतलब मधुशाला लिखा। उसके बाद 1938 में मधुबाला और मधुकलश ये दो ग्रंथ आपके प्रकाशित हुए। उसके बाद निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, क्या भूलूं क्या याद करूं, इस प्रकार से आपने कई काव्यखंड लिखे। बच्चों, काव्यखंड के साथ साथ हरिवंश राय बच्चन जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि भी रहे हैं। आपने आत्मकथाएं लिखी। जो हिंदी गद्य की जो सशक्त विधा है आत्मकथा, उस पर भी आपने काम करा। आपके जो सबसे पहली जो आत्मकथा रही है वो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 आत्मखंड के 4 खंड आपके प्रकाशित हुई। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा प्रिय विद्यार्थियों, आत्मकथा जो है वो अपने बारे में लिखना। अपने बारे में तुम अपने कहाँ गए, क्या गए, वहाँ पर क्या क्या घटनाएं तुम्हारे साथ घटी और कैसे रहे, कैसे वहाँ पर जीवन जिया, उसको वृत्तांत पूरे विस्तृत रूप में लिखना ही आत्मकथा है। आत्मकथा में कभी भी सबको ऐसा नहीं होता है कि मैं अपनी अच्छाई लिखूं। आत्मकथा में आपकी जो भी घटनाएं घटी हैं, आप में जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, सभी का चित्रण करना पड़ता है और वही एक सफल आत्मकथा होती है। और उसके साथ साथ आपने अनुवाद भी किए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के जितने भी ग्रंथ थे उनका हिंदी में अनुवाद किया है। ये हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये 3 पुस्तकों का आपने अनुवाद किया। उसके साथ साथ आपने जो गद्य विधा की एक गद्य साहित्य की एक विधा और है डायरी लिखन, जिससे कि हम भी अपने नित्य प्रतिदिन के, कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिदिन का जो कार्य क्रियाकलाप है उनको अगर लिखता है तो वो डायरी कहलाई जाती है। वो डायरी में भी आपने काम करा। उसका नाम था प्रवासी की डायरियाँ। जब आप विदेश में थे तो उस समय आपने उस डायरी का निर्माण किया। सन 2000 जो आपका पूरा संग्रह है, जो साहित्य है आपका, वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। और सन 2003 में आपका निधन मुंबई में हुआ। हरिवंश राय बच्चन में थोड़ा सा आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़ और इसमें बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वो जो आज बॉलीवुड के जो सुपर हीरो हैं, सुपर स्टार जिन्हें कहते हैं, जो अभिनेता हैं, नायक हैं, अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। और जो कि जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन आज बहुत प्रसिद्ध हैं सिनेमा जगत में, उसी प्रकार से हरिवंश राय बच्चन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध थे। धन्यवाद।